जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आ जाओ। देखे वेरी इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आ गए हूं आपके सामने, बोर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो आपका जो कल बोर्ड का जो पेपर आना है प्रिय विद्यार्थियों, उसका जो पैटर्न है वो इसी प्रकार से रहने वाला है। ऐसे ही आएगा, सेम टू सेम ऐसे ही पेपर रहेगा प्रिय विद्यार्थियों। बस देखो इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बस ये क्लास आपको ध्यानपूर्वक देखनी है। इसके अंदर मैंने वैसे तो सब कुछ क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, ऐप के अंदर करवा दिया, रामबाण बैच के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूं आप सभी को, ये महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ये अपना ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग नेम से, ठीक है। और इसमें आपको मिलेगा हिंदी का रामबाण बैच, ठीक है, रामबाण बैच। ये पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला बैच है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें 4 क्लासें देखनी है आपको। एक तो बुलेट क्लास डाल रखी है मैंने, एक मैराथन क्लास डाल रखी है मैंने। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों 2 बोर्ड डोज डाल रखी है, 2 बोर्ड डोज, ठीक है, 2 बोर्ड डोज, एक मैराथन बुलेट। तो प्रिय विद्यार्थियों कहने का मतलब 4 क्लासें हो गई। ये 4 क्लासें बुलेट मैराथन 2 बोर्ड डोज, और एक ब्रह्मास्त्र सीरीज डाल रखी है, ब्रह्मास्त्र सीरीज। प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेना, पेपर इसे बांधने जाएगा, दवा ठोक कर कहता हूं कि कल देख लेना पेपर की खोपड़ी बिखर जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। पूरा पेपर देखने को मिलेगा, तो इस बैच को ज्वाइन कर लेना, रामबाण बैच को। पहले ये बैच 299 का मिलता था, लेकिन इसकी प्राइस बिल्कुल नामात्र कर दी है प्यारे विद्यार्थियों। अब 299 का ना मिलकर बिल्कुल नामात्र कर दिए। तो अभी जाके परचेज कर ले प्यारे विद्यार्थियों। हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अगर आप पीछे तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। एक तो बुलेट क्लास, मैराथन क्लास और 2 बोर्ड डेज, फटाफट रिवीजन कर लेना इनका, फटाफट धुआंधार तरीके से, ठीक है। पेपर तो यही से बनने वाला, साला पेपर तो यही से बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी प्रिय विद्यार्थियों, 12th के बाद आप सभी विद्यार्थी जो है हमारे से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आऊंगा, तो उस समय आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं हमारे से। महेंद्र सर 1 2 3 ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो एक बार फॉलो करके अपना नाम जरूर बताइए मुझे और कहां से हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज करें आप सभी, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों। ये देखिएगा आपके सामने खंड सेक्शन पहला क्वेश्चन आपके पूछा है कि जब घटना के दृश्य मिल जाते हैं तब उन दृश्य के आधार पर लिखी खबर एंकर पढ़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? लाइव नहीं, लाइव तो सीधा प्रश्न होता है, किसी घटना स्थल से सीधा प्रश्न होता है लाइव। एंकर बाइट नहीं, एंकर पैकेज ये भी नहीं होगा फिर विद्यार्थियों, ठीक है। तो बताओ, ये संपूर्ण जानकारी देता है एंकर पैकेज, एंकर बाइट ये भी नहीं होगा। इसमें एंकर विजुअल आंसर होगा, एंकर विजुअल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है प्यारे विद्यार्थियों ये राइट हो जाएगा अपना सी। नेक्स्ट अगला कि भारत में पहला छापाखाना गोवा में जो है वो खुला था, 1556 में खुला था गोवा के अंदर, बी आंसर कर देना यहाँ पे। उसी प्रकार से निम्न में से राजस्थानी की बोली नहीं है। देखो मेवाड़ी बोली, मेवाती बोली, मारवाड़ी बोली राजस्थान की है, लेकिन मगही बोली ये नहीं है, तो डी आंसर कर देना यहाँ पे, ठीक है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया प्रिय विद्यार्थियों? बताने आपको यहाँ पे 4 दे रखा, 3 दे रखा, तो आप करना यहाँ पे 4 नहीं करके 3 करना। 3 वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, 3 करना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को निम्न में से निम्न संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उन्हें जो है वो यामा के लिए 1982 में जो है प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना ये पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर गहरी वैचारिक चर्चा किस अध्याय में की गई है? बताना है आपको। भक्ति बाजार दर्शन काले मेगा श्री, भाई बाजार दर्शन जनेंद्र कुमार जी का चैप्टर है, इसमें बाजारवाद इसके जो है यहाँ पर वैचारिक चर्चा की गई है, तो ऑप्शन यहाँ पर भी कर देना। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज के फूल निबंध में दह बल के ऊपर आत्म बल का महत्व सिद्ध करने वाली किस इतिहास विभूति का उल्लेख हुआ है? सुभाष जी का, नेहरू जी का, गांधी जी का, तिलक जी का, तो गांधी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से रामदास नामक कविता के आधुनिक हिंदी कविता के महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जिसके रचनाकार कौन है? रघुवीर शाही, आलोक धनवाजी, हरिवंश राय बच्चन, उमाशंकर जोशी। प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर शाही। वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों को याद कर लेना आप सब अच्छे से। उसी प्रकार से उषा कविता में प्रातः नभ को किसके समान नीला बताया गया है? तो प्रातः नभ को प्रिय विद्यार्थियों संघ के समान नीला बताया गया, डी आंसर कर देना। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय बाद जो है वो समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का जो प्रमुख रस है वो कालजयी व अनंत है, ठीक है। काल पर विजय प्राप्त करने वाला अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। ये भावना किस कविता में फलीभूत होती है प्रिय विद्यार्थियों? छोटा मेरा खेत इसमें हो जाएगी, ठीक है। उमाशंकर जोशी जी की प्रमुख कविता ये। अतीत में दबे पाव किस विधा की रचना है? अतीत में दबे जो पाव है प्रिय विद्यार्थियों ये किस विधा की रचना है? तो अतीत में दबे पाव ये जो है ना प्रिय विद्यार्थियों यात्रा वृत्तांत कर देना आप सभी, ठीक है। उसी प्रकार से अगला है कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले जीवन मूल्य घिसते चले जा रहे हैं। पंक्ति किस रचना का प्रमुख अंश है? ये सिल्वर वेडिंग रचना का अंश है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें 2 पीढ़ियों के मध्य यहां पर टकराव का चित्रण किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान वाले
जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो, अभिष्ट अर्थ का बोध ना हो, तो वहां पर लक्षण के आधार पर अर्थ प्रकट होता है। तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है प्यारे विद्यार्थियों? लक्षणा शब्द शक्ति। संध्या हो गई है वाक्य में, शब्द शक्ति कौन सी? संध्या हो गई है, इसका मतलब यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी प्रिय विद्यार्थियों। संध्या हो गई, सूर्य अस्त हो चुका है, वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में पंक्ति में, यहां पर छह वर्ण की आवर्ती के कारण कौन सा अलंकार है प्रिय विद्यार्थियों? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है रे? अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार में शब्दों के क्या होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होते हैं शब्द एक या एक से दो या दो से अधिक बार। उसी प्रकार से यहां पर दे रखा है इनक्लोजर। इनक्लोजर शब्द के लिए जो हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा संलिंग। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? संलिंग। ये याद रखना आप सभी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पारिभाषिक शब्दावली भी आपके एग्जाम में जो है प्यारे विद्यार्थियों पूछी जाती है, बिल्कुल याद रखना आप सभी। आ जाएगा, देखिए जल्दी से। संलग्न, इसमें करना आपको है संलग्न, ठीक है। इसमें क्या करना होगा? संलग्न। ध्यान रखना आप सभी, संलग्न हो जाएगा इसका राइट आंसर, संलग्न, ठीक है। इनक्लोजर शब्द का जो पारिभाषिक शब्द होगा वो क्या होगा? संलग्न हो जाएगा। कार्यवर्त के लिए देखो सही अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? कार्यवर्त। कार्यवर्त के लिए क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? कार्यवर्त के लिए होगा मिनट्स, ठीक है। MINUTES, मिनट्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, मिनट्स। उसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर देखो एक अपठित गद्यांश पूछा है, इसको आपको पहले पढ़ना है, फिर इसके आंसर जो प्रश्न जो पूछे उसका उत्तर देना होगा आपको। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुए मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही जो है परमधान भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, ठीक है। मुझे वह नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण यहाँ पर नहीं था, ठीक है। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये एक अपठित गद्यांश है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? जीवन, बचपन, परिवार या शिक्षा। इस गद्यांश को हमने पढ़ा प्यारे विद्यार्थियों, किसकी बात हो रही है इसमें? जीवन की बात हो रही है, बचपन की, या परिवार की, या शिक्षा की? किसकी बात हो रही है? आप क्या कर रहे हो इसमें आंसर? प्यारे विद्यार्थियों, इस गद्यांश को आपने पढ़ा है तो आप बताओ इसमें आंसर किसकी बात हो रही है? कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती है। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 साल लड़की थी। सुना है पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमात्मा भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। तो यहाँ पर जीवन दे रखा है, परिवार दे रखा है, बचपन दे रखा है, शिक्षा दे रखा है। तो इसमें आप यहाँ पर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों इसका राइट आंसर, ठीक है। इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बचपन, हो जाएगा बचपन, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लेखिका की कुलदेवी कौन थी? अभी पढ़ा था लेखिका की जो प्रमुख कुलदेवी थी वो दुर्गा थी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देखा था ना अभी मैंने, ये देखो दुर्गा थी, ठीक है। हमारी कुलदेवी जो दुर्गा थी, तो यहाँ पे लेखिका की जो कुलदेवी थी वो कौन थी? दुर्गा थी प्यारे विद्यार्थियों, ये कर देना। लेखिका के पिता ने किस भाषा में अध्ययन किया था? यहाँ पे देखा था प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी और हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। पिता अंग्रेजी के थे प्यारे। लेखिका के पिता ने किस भाषा में अध्ययन किया था? अंग्रेजी में किया था, सी आंसर हो जाएगा। लेखिका के बाबा ने दुर्गा पूजा क्यों की थी? ये देखेगा, लेखिका के बाबा ने दुर्गा पूजा इसलिए की थी। यहाँ पर देखेगा, मैं उत्पन्न हुई मेरी, देखो यहाँ पर हमारी कुलदेवी, यहाँ पर देखिएगा, फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुलदेवी जो है, हाँ हमारी कुलदेवी जो है, हमारी कुलदेवी यहाँ पर क्या दे रखा? हमारी कुलदेवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई मेरी बड़ी खातिर हुई। मुझे वह नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। तो इसमें हाँ परिवार में यहाँ पर दादाजी ने जो है प्रिय विद्यार्थी दुर्गा की पूजा क्यों की? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं प्रिय विद्यार्थी, क्योंकि क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आया था देखो 200 वर्ष तक यहाँ पर कोई लड़की नहीं हुई थी ना, इस वजह से जो है वो यहाँ पर जो है वो दुर्गा पूजा करनी पड़ी, ठीक है। प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की हुई थी नहीं, ठीक है। ऐसे बता देना। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, बचपन की स्मृतियों का क्या असर रहता है? बचपन की स्मृतियों का जो है वो क्या असर रहता है? तो बचपन की स्मृतियों का प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर जो प्रमुख असर रहता है वो भी हमें यहाँ पर पढ़ा था। देखिएगा, बचपन की स्मृतियों में सहना करना पड़ा उन लड़कियों के। यहाँ पर देखिएगा, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ये राइट हो जाएगा, ये कर देना आप सब, ये लाइन टेक देना, ठीक है। ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका गद्यांश कंप्लीट हुआ, अपठित गद्यांश।
फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखो ये एक ध्यान से इसको भी आपको ऐसे ही पढ़ना है और फिर आंसर देना, ध्यान रखना ऐसे ही पढ़ना है फिर आंसर देना प्रिय विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इसको पढ़ लेना आप अपने अनुसार। और बाकी ये क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने जो है वो यहाँ पर अति लघुतरात्मक प्रश्न है, 20 शब्दों में आंसर आपको देना है। पहलवान की ढोलक में यहाँ पर अकस्मात गांव में क्या वज्रपात हुआ? अरे वज्रपात हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, मरबू लोग फैले हुए थे, हैजा और मलेरिया, ये लिख देना हैजा और मलेरिया। देखो अनाम दास का पोथा उपन्यास के उपन्यासकार का क्या नाम है? अनाम दास का पोथा उपन्यास के उपन्यासकार का क्या नाम है? तो प्रिय विद्यार्थियों यहां पे हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों पांचवें में सेकंड में, क्या कर रहे हो आप सभी आंसर? बिल्कुल क्या कर रहे हो प्रिय विद्यार्थियों? हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होगा। अरे भाई अनाम दास, ये तो अनाम दास का जो पोता है ये उपन्यास तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का होगा, इसमें बी आंसर क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी करना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। खुद को हिंदी और उर्दू का दोवाब मानने वाले कवि को दो काव्य रचनाओं के नाम लिखेगा। खुद को हिंदी और उर्दू का दोवाब मानने वाले कवि की दो काव्य रचनाओं के नाम बताओ, तो वो कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? चुका भी नहीं हूं मैं, ठीक है, इतने पास अपने, ये बता देना आप सभी, चुका भी नहीं हूं मैं किसकी है? चुका भी नहीं हूं मैं, रघुवीर शाही की भी प्रमुख रचना है ना, चुका भी नहीं हूं मैं, तो यहां पे ये कर देना आप सभी। कैमरे में बंद अपच कविता रघुवीर शाही के किस कवि से? तो लोग भूल गए हैं, काव्य संग्रह से लोग भूल गए हैं, ध्यान रखना। आप लोगों की देखा देखी जो है वो सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सिल्वर वेडिंग अध्याय में जो है ये कथन किसका है? ये कथन यशोधर बाबू का है। किसका कथन है? ये यशोधर बाबू का करना है यहाँ पर, यशोधर बाबू, ठीक है, ध्यान रखना आप सभी, यशोधर बाबू का कथन है। उसी प्रकार से देखो अतीत में दबे पाठ के आधार पर बताइए कि मोहनजोदड़ो में 3 खंडों का एक विशुद्ध प्रबंध जो है वो किसमें छपवाया था? विशुद्ध प्रबंध किसमें छपवाया था? तो प्रिय विद्यार्थी पुस्तक का नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ इंडस वैली, आर्कियोलॉजी ऑफ इंडस वैली, आर्कियोलॉजी ऑफ इंडस वैली, उसमें लिख देना ये, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। फिर ये आपके अगले ये क्वेश्चन देखो खंड ब, और खंड ब में ये क्वेश्चन है, मैंने सब कुछ अपने रामबाण बैच के अंदर करवा रखे हैं, इनको आप एक बार देख लेना फिर विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, देखो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार जरूर देख लेना आप सभी। खंड स और खंड स में देखो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे 3-3 नंबर के अंदर। अब देखो मैं एक बात करना चाहूंगा, अभी आपको देखो तुलसीदास फणीश्वरनाथ रेणु का परिचय आया हुआ है आपके सामने, और ये देखिएगा कविता है खिलना फूलों के बारे, सब कुछ व्याख्या मैंने रामबाण बैच के अंदर करवा रखी है मेरे विद्यार्थियों, ये 1 शॉट वीडियो डाल रखा मैंने, ये देखिएगा आप सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा ये आपके सामने गद्यांश है, पठित गद्यांश है, इसकी व्याख्या करनी है, और ये निबंध आ गया, निबंध चारों में से किसी एक पर लिखना है, देख सकते हो आप सभी। प्यारे विद्यार्थियों में एक बात कहना चाहता हूं आप सभी को, देखिएगा बात यह है कल जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो आप सबको पढ़ा हुआ होगा, आप सबको आता होगा, लेकिन प्रश्न तो ऐसे घुमा फिरा के पूछे है ना, देख लेना प्रश्न घुमा फिरा के पूछे प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरी बात नोट कर लेना, मैंने देख लिया पेपर, ठीक है, प्रश्न को घुमा फिरा के पूछे हैं, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, घुमा फिरा के पूछे हैं, लेकिन वो प्रश्न आपको आते हैं, आप आंसर देने की पूरी कोशिश करना, कल के लिए तैयार रहना प्यारे विद्यार्थियों आप सभी। और अभी भी जिन विद्यार्थियों ने रामबाण परचेज नहीं किया तो परचेज कर लेना, और बुलेट मैराथन और बोर्ड डोज रट्टा लगा लेना, उनको रट्टा लगा लेना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कल के लिए मजबूत होकर जाना जैसे कि युद्ध में जा रहे हो वैसे, ठीक है, ओके। और बाकी ये अपने इंस्टाग्राम आईडी है महेंद्र सर 123, महेंद्र सर 123 इंस्टाग्राम आईडी है प्यारे विद्यार्थी, इसको फॉलो जरूर करें आप सभी, एक बार सभी विद्यार्थी फॉलो कर ले देखे जाके महेंद्र सर 123। चलो ठीक है, ओके, जय हिंद जय भारत। तो ये हमारा पेपर है, इसको ये ऐसे ही जो है पेपर पैटर्न ऐसे ही पूछा जाएगा फिर विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट में ऐसा बता रखा है, ठीक है, ओके।